तो 23 अप्रैल से 1 जून तक की अगर हम गोचरीय स्थितियों को देखेंगे तो राहु अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल भी मीन राशि में ही गोचर करेंगे इस पीरियड के दौरान, जहां बहुत ही खतरनाक अंगारक दोष क्रिएट हो रहा है। अब ये अंगारक दोष तुला लगन के लिए कैसे प्रभाव लेकर आ सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आपका तुला लगन है तो आपके तुला लगन के हिसाब से जो मीन राशि आपके छठे भाव में आती है और ये जो अंगारक दोष बन रहा है ये भी आपके छठे भाव में ही बन रहा है। अब आपके लिए मंगल और राहु दोनों की ही प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। साथ साथ में आपको ये भी देखना है कि क्या वास्तव में आपके ऑलरेडी राहु या मंगल किसी भाव में साथ बैठे हैं क्या। अगर राहु और मंगल आपके चार्ट में ऑलरेडी साथ हैं, कंजक्शन में हैं, तो आपको इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब इस कंजक्शन से आप कैसे अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हो ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए, और कैसे अपनी लाइफ को देख सकते हो, पॉजिटिव वे में या एक नेगेटिव वे में देख सकते हो क्या, तो यहाँ पे हम इसी के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, मेनली अगर देखा जाए तो आपके चार्ट में मंगल जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भाव हैं आपके लगभग आपका जो 7वां भाव है और आपका दूसरा भाव है, जहां पर वृश्चिक राशि और मेष राशि मंगल की दोनों ये राशियां हैं और ये आपके दूसरे और 7वें भाव में पड़ रही हैं। तो इन घरों पर काफ़ी गहरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसके साथ साथ जो मंगल है राहु के साथ हैं, राहु के साथ जब भी मंगल इस प्रकार से कंजक्शन में आते हैं, चाहे ऑलरेडी आपके चार्ट में युति में हो या फिर कंजक्शन में किसी भी प्रकार से आ रहे हो, गोचर में किसी भी प्रकार से युति में आ रहे हो, तो यहाँ मंगल की क्वालिटीज बढ़ने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। मंगल का जो एनर्जी है वो बढ़ने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और राहु ऐसा ही ग्रह जो हमेशा अपने साथ बैठे हुए ग्रह की जो क्वालिटीज है उनको काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है। तो ये समझ लीजिए कि आपका अगर मांगलिक स्थिति चार्ट में बन रही है या फिर राहु या मंगल साथ हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगी इस कंजक्शन की वजह से। अब देखिए, सबसे मेन बात तो ये है कि आपका जो छठा भाव है वो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। छठे भाव में अगर हम देखें तो यहाँ आपके ऊपर कोई अगर लीगल मैटर में आप फंसे हुए हैं, कोई ऐसा आपके ऊपर लिटिगेशन वगैरह की जैसे स्थिति चल रही है, तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। इस समय आप गुस्से में आके या कोई ऐसी बात पे बहुत ज़्यादा किसी से नाराज होकर विवाद मोल ले लेंगे या अपना कोई नुकसान कर लेंगे। इस समय आपके करियर में कोई सडन चेंज आने के चांसेस हैं। साथ साथ में आपका वर्क प्लेस चेंज होने के सडन चांसेस बन सकते हैं। अब देखिए, मंगल की जो एनर्जी है वो काफ़ी फायरी एनर्जी है। फायरी एनर्जी होने की वजह से इस समय इस बात के प्रबल चांसेस हैं कि आपका कोई या तो एक्सीडेंट वगैरह हो या आपके कोई चोट वगैरह लगे। और मंगल है वो फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस कंजक्शन में ये चांसेस बहुत अधिक हैं कि आपको जो भी स्थिति बनेगी, अगर आपको चोट वगैरह लगती है, कोई आपके साथ दुर्घटना होती है, तो आपकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज होगा, आपके शारीरिक रूप से प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। इसके साथ ही आपके वर्क प्लेस पे ऐसा माहौल या ऐसा वातावरण बन सकता है जिससे आपको काम करने में बहुत ज़्यादा इजी नहीं रहने वाला है। तो ये जो एनर्जी है आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे इसको मेंटेन कर सकते हैं इस समय में। देखिए, सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि आपके बॉस या अपने किसी कलीग के साथ आपको विवाद नहीं करना है, उनके साथ आपको अपने रिलेशंस काफ़ी अच्छे रखने हैं, जिससे आप इस एनर्जी को जो प्रभाव आ रहा है, इस एनर्जी का जो आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है उसको काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाएँ। इस कंजक्शन की वजह से आप इस पर्टिकुलर पीरियड में कोई भी ऐसा निर्णय ना लें जिससे आपका स्थान परिवर्तन हो। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ही पॉजिटिव वे में जा रहे हैं और आपने एक शांत दिमाग से अगर डिसीजन लिया है तो फिर भी आपके लिए ये फेवरेबल हो सकता है। बट अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का इल्ज़ाम लगा हुआ है या आप कोई ऐसा इलीगल काम कर रहे हैं चोरी छुपे, तो आप यहाँ सावधानी रखें। इसके साथ साथ इस समय आपको कोई अगर हेल्थ का इशू ऑलरेडी चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ ही देखिए, जो मंगल हैं वो आपके दूसरे भाव और 7वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन दोनों भावों से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको नुकसान होगा। इसके साथ ही आप इस समय कोई ना कोई बड़ी रिस्क लेने के बारे में सोचेंगे, चाहे वो रिस्क प्रॉपर्टी के मामले में हो सकती है, धन के मामले में हो सकती है, या अपनी डेली लाइफ के मामले में किसी भी काम को लेकर हो सकती है। इस समय आपका जो जीवन साथी है आपके साथ काफ़ी विवाद करेगा। अगर पहले से ही आपको प्रॉब्लम चल रहा है जीवन साथी के साथ, तो वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकता है। या फिर आपके जो जीवन साथी हैं वो आपके ऊपर कुछ झूठे इल्ज़ाम लगा सकते हैं और आपको वो सीरियसली बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं, फिजिकली भी आपको वो डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लड़ाई झगड़ा और विवाद होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ इस समय आप जितना ज़्यादा अच्छे से अपने डेली लाइफ को हैंडल करके रख पाएंगे उतना अधिक अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ये समय में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको ये होगी कि आप ब्लाइंडली कोई भी फैसला लेंगे, आप बिना सोचे समझे या गुस्से में आके या बहुत
जल्दबाजी करके कोई फैसला लेंगे, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। अब देखिए यहाँ मंगल 7th लॉर्ड है। 7th लॉर्ड होकर जब भी इस प्रकार से मंगल राहु के साथ कंजक्शन में आते हैं तो ये समय में आपका पार्टनर सडनली आपका साथ छोड़ सकता है, आपको धोखा दे सकता है, आपके साथ चीट कर सकता है, वो आपके ऊपर कोई गलत इल्जाम लगा के आपको बदनाम कर सकता है। इसके साथ ही अगर आपका इस पीरियड के दौरान अगर मैरिज होने वाला है तो आप बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। फिर देखिए मंगल है वो दूसरे भाव के स्वामी, दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से अपने घर परिवार, अपनी प्रॉपर्टी, अपने धन के मामले में आपसे कोई ऐसा गलत फैसला हो सकता है जो आगे चलकर आपको काफ़ी नुकसान दे सकता है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें। इसके साथ साथ मंगल वहाँ भी सबसे गहरा इम्पैक्ट डालेंगे जहाँ मंगल की दृष्टियाँ पड़ रही हैं। तो सबसे पहले मंगल यहाँ से अगर हम देखें तो आपके 9th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहले इनका जो चौथा एस्पेक्ट है वो आपके 9th हाउस पे है। 9th हाउस पर एस्पेक्ट होने की वजह से इस समय पिता के साथ रिलेशनशिप काफ़ी बिगड़े हुए रह सकते हैं। पिता का इवन आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा या पिता के साथ कोई ना कोई विवाद खड़ा हो सकता है इस समय। हालांकि आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से किसी भी प्रकार से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहें, तो ये पीरियड कुछ हद तक आपके लिए फेवरेबल भी है। इसके साथ साथ आपको कोई बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। सीरियसली आपको कोई ऐसे काम के लिए खर्चा करना पड़ सकता है जो काम बहुत लंबे समय से पेंडिंग था। इसके साथ साथ आपको अगर स्टडी पर्पज़ के लिए विदेश जाना है, अपने कैरियर पर्पज़ के लिए विदेश जाना है, तो इस समय आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। फिर मंगल का एस्पेक्ट आपके 12वें भाव पे, 12वें भाव में जहां ऑलरेडी आपके केतु ट्रांजिट कर रहे हैं। केतु ट्रांजिट करने की वजह से यहाँ आपके रिलेशनशिप पर यह सबसे गहरा असर डालेगा। आपसे कोई ना कोई अपने धन के वे को लेकर ऐसा डिसीजन हो जाएगा जो बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो सकता है। इसके साथ साथ अपनी डेली लाइफ में या अपना कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लेते समय आप काफ़ी सावधानी बरतें, वरना आपको काफ़ी नुकसान ये कंजक्शन दे सकता है। इसके साथ ही यहाँ मंगल का जो एस्पेक्ट रहेगा आपके लगन पे रहेगा। लगन पे एस्पेक्ट रहने की वजह से यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके अंदर जो मंगल की फायरी एनर्जी है उसका असर सबसे ज़्यादा होगा, आपकी फिजिकल बॉडी पे इसका असर होगा। इसलिए आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। अगर आप जिम वगैरह करते हैं रेगुलर तो आपको कोई बहुत ज़्यादा वजन वगैरह उठाना या कोई बहुत हार्ड एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए। इसके साथ साथ आपको फायर वगैरह से या जो भी बिजली के वायर वगैरह हैं जहाँ पर भी वो ऐसी कंडीशन बनती है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डैमेज होने का खतरा हो या जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक डेंजर जैसी स्थिति हो, तो आप ऐसी बातों को ध्यान में रखें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको फिजिकली हार्म होना पड़े, आपकी बॉडी को नुकसान हो, आपकी हेल्थ को नुकसान हो। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस कंजक्शन के होते हुए। तो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति बन रही है और इसकी वजह से आप सीरियसली बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। इतना ज़्यादा डैमेज हो सकता है कि बाद में रिकवरी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए।